क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ शेयर करने वाला का पावर ऑफ स्टॉक्स आपको पता होगा। सुबह सर का एक वीडियो शेयर किए थे, वो कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट कुछ था, ठीक है। फिर बुक किया हूँ, वो मेरा 12 दिन का टोटल 12 डेज का एसएल मेरे पास है। वो रिस्क रेशियो फॉलो करो, अगर आपका ये सही नहीं है आप कुछ भी करो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मार्केट में मोर देन 1 लाख स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। 2 इंडिकेटर ऐड कर दीजिए, एक स्ट्रैटेजी बन जाता है। प्राइस एक्शन के साथ कुछ और कंफर्मेशन ऐड कर दो, वो भी एक स्ट्रैटेजी बन जाता है। इतने सारे जो स्ट्रैटेजीज है ना, उसके वजह से ट्रेडर्स जो है ट्रैप होते हैं और लॉसेस बुक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखता है। सडनली क्या होता है, मार्केट जब खराब होने लगता है उनका लॉसेस होने लग जाते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी पे जंप कर जाते हैं, फिर अगेन वही होता है, ठीक है। याद रखना गाइस, स्ट्रैटेजी विथ टाइम मार्केट के हिसाब से चेंज होते रहता है, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा फिक्स रहेगा, जो आपको मार्केट में सस्टेन करने में हेल्प करेगा, वो है ट्रेडिंग का मैथ्स एंड कैलकुलेशन। एंड ट्रेडिंग में जब मैथ्स का बात आता है, सबको लगता है कि रिस्क रेशियो फॉलो कर लेंगे एंड प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो इतने सारे ट्रेडर रिस्क रेशियो फॉलो करने के बाद भी उनका प्रॉफिट क्यों स्मॉल होता है और लॉसेस क्यों बड़ा होता है? क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा ट्रिक्स है जो आप लोगों को पता नहीं है। तो ओनली रिस्क रेशियो फॉलो करने से भी आपका बैलेंस नहीं बैठ पाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो बैक करके देखो, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ओके, तो लास्ट पॉइंट से हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा रिस्क रेशियो आप लोगों को फॉलो करना जरूरी है, जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर सकता है, राइट। अच्छा, पहले समझते हैं कि रिस्क रेशियो होता क्या है गाइस। जो लोगों को नहीं पता है, 1:2 1:3 आप लोग सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है गाइस, 1 रुपए का अगर रिस्क ले रहा हूं तो मिनिमम में 2 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। 1 रुपया रिस्क है तो 3 रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपया रिस्क है तो 4 रुपए का प्रॉफिट मिनिमम बुक कर रहा हूं, राइट। अच्छा, इसका वैल्यू समझाने के लिए आप लोग लास्ट वीक का जो ट्रेड्स था मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड किया, जाके देखना, ठीक है। तो ये 2 दिन कितना पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया, कितना रिवर्स मैंने कैप्चर किया है, ठीक है। ये 2 दिन मेरा ट्रेड नहीं बना, यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया हूं, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट था। कल मैंने जो ट्रेड लिया था वो कॉस्ट टू एग्जिट किया हूं। आज सैटरडे 16 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, जो 2 दिन मैंने ट्रेड बुक किया है वो है 1:3, और 2 दिन मेरा नो ट्रेड था, ठीक है, एनटी लिख देते हैं। और एक ट्रेड जो था वो कॉस्ट टू कॉस्ट था, ओके। ओवरऑल क्या हुआ, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 1:3 मान के चलेंगे, 3 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप थोड़ा सोच के देखो गाइस, इस वीक में जो हुआ, नेक्स्ट 6 दिन का ट्रेड का मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि 1 रुपए का रिस्क हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए ऑलरेडी हो चुका है। अब कंटिन्यू 1 रुपए का रिस्क अगर 6 दिन भी लॉसेस होता है तो मैं लॉस में नहीं आऊंगा। जो ब्रोकरेज लगेगा उसको छोड़ दो, पहले प्रैक्टिकल चलते हैं। वहां पे क्या होगा, वहां पे अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ पाऊंगा, लॉस नहीं होगा, राइट। उस हिसाब से अगर इस वीक में देखोगे, इस वीक में मैंने जितना प्रॉफिट बुक किया हूं वो मेरा 12 दिन का टोटल 12 डेज का एसएल मेरे पास है। समझ रहे हो ना, आज 16 तारीख, टोटल ओवरऑल शायद इस महीना और कितना दिन बचा होगा ट्रेड करने के लिए, और 7-8 दिन ट्रेड है, हाँ 9 डेज है, 25 तारीख को छुट्टी होगा तो 9 दिन ट्रेडिंग डेज है। बोल रहा हूँ डेली लॉसेस होता है, स्टिल मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा इस महीना। मेरा बात समझ, इसका वैल्यू समझ में आ रहा है, रिस्क रेशियो क्या वैल्यू हो रहा है। अब एक जरूरी पॉइंट समझो, अगर मैं 1:2 ट्रेड प्लान करूंगा, मेरा गोल क्या रहेगा बताओ तो, कितना ट्रेड्स मेरे को प्रॉफिटेबल होना है गाइस। देखो, अगर मैं टोटल ओवरऑल 10 ट्रेड्स मान के चलता हूँ, 10 दिन का ट्रेड होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन का ट्रेड्स होता है। मेरा डेली कंटिन्यूसली 6 दिन का लॉसेस गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 दिन कंटिन्यू लॉसेस हुआ। मेरा कितना रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 6 रुपया, राइट, 6 रुपये का लॉस। और प्रॉफिट जो हो रहा है मेरा, कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपया का। समझ पा रहे हो, स्टिल आप प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिट ओनली 4 दिन प्रॉफिट करने से भी आप स्टिल प्रॉफिटेबल हो। तो आपका गोल क्या होना चाहिए, अगर मैं 1:2 फॉलो करता हूं, मेरा गोल होगा ओनली 4 ट्रेड्स का प्रॉफिट करना है। मेरे को 5 ट्रेड या 6 ट्रेड एक्यूरेसी गेम नहीं चाहिए, जो होता है ना 90% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी, मेरे को नहीं चाहिए। अगर मैं 40% भी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करूंगा 1:2 के साथ, स्टिल मैं प्रॉफिटेबल रह रहा हूं 2 पॉइंट का। समझ पा रहे हो ना। अच्छा, अगर मैं 1:3 प्लान करूंगा तो मेरे को क्या, कितना पॉइंट होने के मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, कितना ट्रेड्स के बाद प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। अगर 10 ट्रेड लेता हूं गाइस, 7 ट्रेड भी, 7 ट्रेड अगर मेरा माइनस में चला जाता है और ओनली 3 ट्रेड भी मैं प्रॉफिट करूंगा तो ही मैं प्रॉफिटेबल आ सकता हूं। क्यों, 7 × 1 7 रुपये का लॉस हुआ, 3 × 3 है ना 9 रुपये का प्रॉफिट, स्टिल में 2 रुपये का प्रॉफिट आ रहा। आपको लगेगा 2 रुपये का प्रॉफिट सर बहुत स्मॉल है, 2 रुपये का प्रॉफिट नहीं है, ये 2 ट्रेड का आपका प्रॉफिट है। 2 ट्रेड अगर लॉस में चला जाएगा, स्टिल आपके पास उतना पैसा है, कॉस्ट टू कॉस्ट आओगे, लॉसेस नहीं जाएगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अगर 1:3 फॉलो कर रहे हो, आपका गोल क्या होगा, ओनली 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल होने का। मेरे को डेली प्रॉफिटेबल नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है इसमें क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा आपको कौन सा रिस्क रेशियो फॉलो करना है जो कि आपको फायदा देगा, है ना। पहले हम लोग समझते हैं 4 पॉइंट्स को। एक है, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए
स्ट्रैटेजी गाइस आप लोग लिखो, मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, आप अपने हिसाब से लिखो, ठीक है। आपको ऐसे एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर होना चाहिए। कैसे मिलेगा स्ट्रैटेजी? बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियोस, देखो समझ में आ जाएगा, कोई भी स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो। सेकेंड, बैक टेस्टिंग सबसे जरूरी गाइस, बैकबोन ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोई भी बंदा बैक टेस्ट नहीं करता, स्ट्रैटेजी जाके लाइव मार्केट में अप्लाई करता है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। स्ट्रैटेजी मिनिमम आपके पास 6 मंथ्स का डेटा होना चाहिए। 6 मंथ्स का डेटा कैसे होगा वो मैं शेयर करूँ। थर्ड, आपके पास एसएल परसेंटेज, एसएल परसेंटेज गाइस, एसएल पॉइंट्स नहीं, बहुत कोई पॉइंट्स के हिसाब से सोचते हैं, एसएल परसेंटेज होना चाहिए। चौथा, टारगेट पॉइंट्स, है ना, टारगेट परसेंटेज, ये पता चल गया, 4 पॉइंट्स। स्ट्रैटेजी आप लोग का, वो आपका काम है, क्योंकि उसको सीखना पड़ेगा, वो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो आप करो। अब बात करते हैं बैक टेस्टिंग। जब बैक टेस्टिंग करते हैं लोग क्या करते हैं, ओनली स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, हाँ परफेक्ट चल रहा है, ये अच्छा जा रहा, ऊपर चला गया, यहाँ पे बाय दिखाया, ऊपर चला गया, सपोर्ट पे आया, मार्केट चला गया, वो सब देखते हैं। गाइस ओनली उतना मत देखो, आपको वो भी देखना है कि मार्केट कितना मेरा स्टॉप लॉस पे आके रिवर्सल हो जा रहा है, कौन सा स्टॉप लॉस प्रॉपर होगा, क्या 12% का स्टॉप लॉस सही होगा, क्या 15% का स्टॉप लॉस सही होगा, मतलब आपका प्रीमियम जो चूज करते हो या जो प्राइस चूज करते हो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या मेरा 20% का स्टॉप लॉस सही होगा, है ना, क्या 22% का स्टॉप लॉस सही होगा, क्या 17% का स्टॉप लॉस सही होगा, ये पहले हम लोग देखेंगे, ओके। अच्छा, उसके बाद देखेंगे टारगेट, मार्केट कितना टारगेट दे रहा है, कितना उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट कितना जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो एक दिन चला गया 200% आप उसी को कैलकुलेट कर लो, नहीं, जो रेगुलर बेसिस पे दे रहा है, जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, क्या 30% का ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, क्या 40 का आ रहा है, क्या 43% का आ रहा है, 45% का आ रहा है, ये पहले आपको फाइनल करना पड़ेगा। ऐसे रैंडम नंबर्स मत चूज करो, एक होल नंबर रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 10%, 15%, 20%, इस हिसाब से रखोगे तो ईजी होगा अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो उस हिसाब से फिक्स करो उसको। अच्छा, अब उसको डेटा कैसे सिलेक्ट करोगे? डेटा ऐसे करना है आपको गाइस, कॉलम कर लो, सबको अपना अपना लिखोगे इस नोटपैड में, ऐसे कॉलम कर लेना आप लोग को, ओके, ऐसे कॉलम कर लेना है। एक होगा डेट, ठीक है। एंट्री एग्जिट तो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। मान के चलो आपका नवंबर का स्टार्ट करो या जुलाई का स्टार्ट करो, आप यहाँ लिख दो 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई पे एंट्री बना नहीं बना अलग बात है, एंट्री बना। यहाँ पे सोचो कि एग्जाम्पल आप प्लान किए 10% का एसएल, मैं बोल रहा हूँ, हाँ यहाँ पे लिखो 10% एसएल बहुत छोटा होता है, अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 1:3 होना चाहिए। तो 1:3 होगा तो कितना होना चाहिए 10% के हिसाब से, कितना, 30%, है ना। उसके बाद देखो 10% का करो 40% करके देखो कि ये कितना हुआ, 1:4 हुआ, वहाँ पे 1:3 हुआ, 1:4 इनफ है ना। अब आते हैं फिर अगेन थोड़ा बढ़ाओ, 15% करो, 15% का क्या करोगे, 1:2 करो, कितना होता है 30%, 1:2 हुआ। उस हिसाब से 15% का अगर 1:3 करो कितना होता है 45%, फिर 15% का 60 करो, 1:4 करो, ठीक है। 1:4 नॉर्मल रखो, उसके बाद 1:5 6 करोगे, वो ट्रेल करते चलना अलग बात है। उसी हिसाब 20% का ऐसे कर करके कॉलम बना लो, मिनिमम 10 कॉलम होगा, ऐसे कर लो। अच्छा, मान के चलो 1 जुलाई पे आप एंट्री किए, आपका ट्रेड सही था और प्रॉफिट भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो आप क्या करोगे, 10% का ऐसे हिट हुआ है क्या, नहीं, तो आप टिक मार्क करोगे, प्रॉफिट हुआ है। कितना टारगेट गया है, 30% गया है क्या, यस, टारगेट करो। सोचो कि 40% तक गया नहीं है, वहाँ से रिवर्सल हो गया, 30% गया, मतलब समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे सोचो कि आप एंट्री किए, मार्केट 30% तक गया, यहीं से रिवर्सल हो रहा है, टारगेट रीच नहीं हुआ, रिवर्सल हो गया, पूरा मार्केट रिवर्सल हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉस लोगे, नहीं। यहाँ पे ऑब्वियस बात है, टारगेट आपको मिला है 1:3 मिला तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे, तो यहाँ पे आप ऐसे लाइन कर सकते हो, है ना। अच्छा, 10% स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा तो 15% हिट हुआ होगा। अगर टारगेट दिया है क्या, टिक मार्क करो, जो दिया टिक मार्क करो, जो नहीं दिया उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करो, ऐसा करके। अच्छा, अगर सोचो कि 2 जुलाई पे ट्रेड लिए, 2 जुलाई पे क्या हो गया, आपका 10% वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप उसको क्रॉस मार्क कर दो, इसको क्रॉस मार्क कर दो। 15% हिट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको टिक मार्क करोगे। अगर टारगेट दिया है तो, ये टारगेट दिया है क्या, नहीं दिया है तो कॉस्ट टू कॉस्ट करो, जो दिया है उसी हिसाब से उसको टिक मार्क कर देना। अच्छा, ओवरऑल जब देखोगे मंथ एंड का, देखो डेली का हिसाब मत करो, मंथ एंड पे आपको कैसे कैलकुलेट करना है। पूरा महीना हो गया, यहाँ पे लिख दो टोटल, है ना, टोटल, इसको लिखो कितना मेरा हुआ पॉइंट्स। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर मान के चलो 6 प्रॉफिट हुआ है, 60% नहीं होगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 30% का हो रहा है, तो 6 × 30 कितना होता है 180%, राइट, 180%। अच्छा, लॉसेस कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 जो भी हुआ हो, 6 × 10 हो जाएगा। लॉसेस आपका ये है, प्रॉफिट आपका ये है, ठीक है, इतना माइनस कर दो। टोटल में 50% 60% मैंने कैप्चर किया। अच्छा, 50% किसका, 50% जो अचीव किया किसका, आप जो प्रीमियम चूज किए 150 200 प्रीमियम कौन सा चूज करोगे वो मैं बताऊंगा सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में शेयर करूंगा। पहले इसको हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। 50-60% वो लिख दिए। आप सोचो कि कैपिटल का 50% हो सकता है, आपका प्रीमियम का 50% हो सकता है। अगर मान के चलो मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ, इतना मैंने कैप्चर किया, टोटल 180% आया, 90% आया, तो
जितना मैंने प्रीमियम लिया था उसका 90% ये आ रहा है, इतना पॉइंट्स में कैप्चर कर रहा हूँ। उस हिसाब से अपना क्वांटिटी के साथ कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इतना आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना कि मैं इतना तक परसेंटेज जो है वो कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। यह आपका आ जाएगा टोटल पूरा महीने का। अगेन क्या करोगे कि किसका ज़्यादा एसएल हिट हो रहा है, कौन सा ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर रहा है, कौन सा ज़्यादा परसेंटेज आपको गेन दे रहा है, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन इस जगह पे सबसे जरूरी पॉइंट क्या आ जाता है गाइस, अभी आता है आपका साइकोलॉजी एंड माइंडसेट वाला गेम। क्या माइंडसेट वाला गेम कि यहाँ पे जो 10% जो ले रहा हूँ मैं, बहुत बार एसएल हिट हो रहा है कि 10% बहुत छोटा है, बार बार एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में एनी हो मेरा प्रॉफिट करके छोड़ दे रहा है। क्या मेरे को वो चाहिए? यहाँ पे लॉसेस कम हो रहा है और प्रॉफिट भी कम ही हो रहा है, लेकिन इसका पॉइंट जो है नॉर्मल रह रहा है, मेरा साइकोलॉजी पे इंपैक्ट नहीं, लॉसेस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है तो मेरा साइकोलॉजी पे इंपैक्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या चाहिए ये डिपेंड करेगा आपका माइंडसेट कैसा है। अगर मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मेरे को भाई प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लॉसेस होने से भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ओवरऑल मंथ में प्लान करूँगा इतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। अच्छा, अगर मैं लॉसेस देख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, लॉसेस हो तो चलेगा, लेकिन मेरे को भाई मंथ एंड में नहीं हो ग्रीन हो करना है, सस्टेन करना है, तो आपको इसी के हिसाब से जाना पड़ेगा। वो माइंडसेट कैसा पता चलेगा? आप बोलोगे फर्स्ट डे से पता चल जाएगा, नहीं, वो ट्रेड करते करते इंप्रूव करते करते पता चलेगा कि नहीं ये रिस्क रेशियो नहीं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। रिस्क रेशियो पे आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी पे चेंज नहीं कर सकते। मेरा बात समझ में आ रहा ना गाइस? जो बता रहा हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ गाइस। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, बोलो हाँ ना बोलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस मैं आपको एक वीडियो कैमरा के सामने बस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हो। ये हो गया आप लोग का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे हर महीना करना है। पूरा महीने का अगर देखोगे टोटल, अगर मैं देखता हूँ 6 महीना का मैंने देखा, 6 महीने का रिजल्ट क्या है, कौन सा रिस्क रेशियो ज़्यादा टारगेट दे रहा है, कौन सा रिस्क रेशियो में कम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू प्रॉफिट दिया है क्या, ये सब आप लोग को दिख जाएगा, तो उसी स्ट्रैटेजी पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा डेटा होगा ना गाइस, आप लोग को बहुत फायदा होगा। ऐसा करके देखो, आपका चेंजेस इतना होगा आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप करके देखना गाइस, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मार्केट ना इतना ईजी नहीं है, कोई अगर बता देगा बाय कर लो सेल कर लो, इतना ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है मार्केट में पैसा बनाना। एक बहुत बड़ा आप जब बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप डॉक्टरी पढ़ते हो, पढ़ते कितना बताओ तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, एग्जाम प्रॉपर्ली देना पड़ता है, तब जगह पास फेल का एग्जाम आता है। यहाँ पे भी तो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा ना, क्योंकि लाइफ टाइम का बात करें, थोड़ा सा तो मेहनत करेंगे ना, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, रिस्क रेशियो वाला गेम समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं गाइस नंबर ऑफ ट्रेड्स। ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है गाइस, ध्यान में रखना, नंबर ऑफ ट्रेड्स, सेकंड पॉइंट, ओके। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रेड्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मेरे मेंबर मेरे को एक वीडियो शेयर किए थे, सुभाषित सर का, पावर ऑफ स्टॉक्स, आपको पता होगा, सुभाषित सर का एक वीडियो शेयर किए थे। वो कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट कुछ था, ठीक है। कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट क्या था, मतलब कॉइन टॉस होगा, अगर हेड आएगा तो सी बाय करेंगे, टेल आएगा तो पी बाय करेंगे। वो वीडियो पे एक मैसेज देना चाह रहे थे सबको। वो ऐसा नहीं करते हैं, कॉइन टॉस करके ट्रेड नहीं करते हैं, वो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, लेकिन वो एक मैसेज देना चाह रहे थे, रिस्क रेशियो के बारे में एक मैसेज देना चाह रहे थे। लेकिन उस वीडियो में वो एक चीज़ बोलना भूल गए, जिस वजह से बहुत सारे मेंबर क्या किए, उसको कॉपी पेस्ट कर लिए। लोग क्या करते हैं ना, खुद से कुछ दिमाग नहीं लगाते, प्रेजेंस ऑफ माइंड खुद का नहीं है, जो मेंटर बोल दिया उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, अपना खुद का इंप्रूवमेंट नहीं करते। वो बता दिए, लोग जाके एक्सपेरिमेंट कर दिया और लॉसेस बहुत बड़ा हो गया। मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियो भी अपलोड किए हैं लोग, सब एक्सपेरिमेंट चलते, ठीक है। अच्छा, वो बताता हूँ उस वीडियो में क्या था। वो वीडियो में था आपको डेली ट्रेड करना है, डेली ट्रेड लेना है और 2 ट्रेड लेना है, ठीक है, 2 ट्रेड लेना है। उसके बाद कुछ था 100 का कुछ प्रीमियम आप लोगे, ऑप्शन बाइंग का बात कर रहे थे, 100 का बैंक निफ्टी का कुछ प्रीमियम होगा, वहाँ पे 30 पॉइंट्स का कुछ एसएल है, शायद 30 पॉइंट्स का एसएल था, ठीक है। और टारगेट था 90 पॉइंट्स का कुछ टारगेट था, 1:3, ठीक है, टारगेट था, ओके। 30 पॉइंट्स का एसएल, 90 पॉइंट्स का टारगेट कुछ था। ऐसा करके आपको करना है डेली 2 ट्रेड, कुछ प्लानिंग था। कॉइन टॉस करना, हेड आएगा तो सी बाय करो, पी बाय करो, ऐसा कुछ था, ठीक है। देखने जाके इस जगह पे जो अपना दिमाग नहीं लगाएगा उसका क्या गलती होगा समझो। यहाँ पे रिस्क रेशियो बहुत अच्छा है, 1:3 है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 3 प्रॉफिट करने से हम लोग को हो जाएगा, 1:3 है, परफेक्ट है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ वो शेयर किए थे कि अगर सुबह आपका प्रॉफिट हो जाता है और 1:3 प्रॉफिट हो जाता है, आप दूसरा ट्रेड 1:3 प्रॉफिट हो जाता है, दूसरा ट्रेड आप मत करना, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ट्रेड लॉस में चले जाते हो तो दूसरा ट्रेड आप ले सकते हो, ठीक। ये पूरा प्लानिंग बना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सोचो, अगर मेरा प्रॉफिट हो गया, आज 1:3 प्रॉफिट हुआ, मैंने कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया गाइस, 90 पॉइंट्स, ठीक है, ओके, 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, मान के चलो मेरा फर्स्ट ट्रेड का लॉस चला गया और सेकेंड ट्रेड मेरा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे कितना ओवरऑल मेरा प्रॉफिट बुक किया, लॉस कितना हुआ 30 पॉइंट्स का, प्रॉफिट कितना हुआ 90 पॉइंट्स का, कितना मेरा ओवरऑल कितना हुआ 60 पॉइंट्स, ठीक है, ओके।
अच्छा मान के चलो आज फर्स्ट ट्रेड भी लॉस, सेकेंड ट्रेड भी लॉस, कितना पॉइंट का गया? 60 पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर थर्ड डे सोचो मेरा एक ट्रेड प्रॉफिट हो गया, मैं दूसरा ट्रेड नहीं कर रहा हूं, कितना पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूं? 90 पॉइंट्स। यहां पे थोड़ा सोच के देखो गाइस, प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा कितना पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है? हमेशा 90। लॉसेस हो रहा है तो कितना हो रहा है? 60 का लॉसेस हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? मतलब फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड भी लॉस चला गया, 2 दिन का पूरा 2 ट्रेड लॉस चला गया, कितना पॉइंट का लॉस हो गया? 60। तो 90 × 60, यहां पे रिस्क रेशियो क्या बैठा बताओ तो? 1:1.5 हुआ। 1:3 कैसे हुआ? 1:3 नहीं हुआ, पर डे के हिसाब से हम देखेंगे 1:3 नहीं हो रहा है। अगर मैं 2 ट्रेड, ये भी ट्रेड प्रॉफिट होता फिर भी सेकंड ट्रेड लेता तो अलग बात है। मैं फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट कर रहा हूं, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं, सेकंड ट्रेड नहीं कर रहा हूं, बंद कर दे रहा हूं, तो प्रॉफिट तो हो के जितना ज्यादा मैक्सिमम जा जाएगा 90 पॉइंट ही जाएगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं जा रहा, 90 पॉइंट ही फिक्स हो रहा है। लॉसेस कितना हो जा रहा है? यहाँ पे 60 पॉइंट का हो जा रहा है। पॉइंट समझ पा रहे हो ना? अगर आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, एक दिन एक फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे भी 2 ही चीज हो रहा है, 30 पॉइंट्स का लॉस है, 60 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो कंटिन्यू डेली नहीं होने वाला, नॉर्मल आपका जो एवरेज आने वाला है वो होगा 1:1.5। अच्छा आप बोलो चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो थोड़ा लॉसेस से ज़्यादा है। 0.5 जो होता है ना इस 0.5 जो 1:1.5 जो है, 0.5 जो है वो आपका टॉलरेंस में चला जाएगा, वो ऐसे ही चला जाएगा। कैसे? एक है ब्रोकरेज, दूसरा आप एग्जिट करते जाओगे, कभी कभी 30 की जगह 30 पॉइंट्स की जगह 35 में बुक करो, एग्जिट करते करते मार्केट थोड़ा ज़्यादा रिवर्स हो जाएगा, थोड़ा लेट से एग्जिट करोगे। कभी कभी हो सकता है कि टारगेट पहुंच गया होगा, आप एग्जिट करते करते मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट एग्जैक्ट जगह पे नहीं एग्जिट करोगे, तो 0.5 तो ऐसे ही कट जा रहा है। तो टोटल क्या हो रहा है आपका? 1:1। आप सोचो 1:1 पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, थोड़ा सोचो 1:1 पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 1:1 पे आप सोचो मैं 1:1 पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं डेली का ट्रेड ले रहा हूँ। फर्स्ट डेली ट्रेड मतलब बैंक निफ्टी एक इंस्ट्रूमेंट से मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली मेरे को प्रॉफिट हो, ठीक है, डेली ट्रेड। सेकंड क्या हो रहा है? रैंडम ट्रेड्स हो रहा है ना, रैंडम ट्रेड्स, कोई सेटअप के हिसाब से नहीं है, प्रॉफिट स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी नहीं है, रैंडम ट्रेड्स हो रहे हैं। सेकंड, ठीक है। थर्ड, अगर मैं 10 ट्रेड कंटिन्यू लेता हूं तो मेरे को अगर 6 ट्रेड में प्रॉफिट करूंगा तो जाके 6 ट्रेड अगर प्रॉफिट करता हूं तो जाके मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा। मैथ आप खुद लगा लो, 6 ट्रेड प्रॉफिट कर पाऊंगा। आपको लगता है कि रैंडम ट्रेड करके 6 ट्रेड प्रॉफिट कर पाओगे? समझ में आ रहा ना क्या गलती हो रहा है? उनका जो मैसेज था, सुभाषिस सर का जो मैसेज था वो प्रॉपर था कि रिस्क मैनेजमेंट आप लोग फॉलो करो, लेकिन जो उसको वीडियो को देख रहा है उसको खुद का मैथ लगाना चाहिए, खुद को थोड़ा सा बैक टेस्ट करना चाहिए, खुद का कैलकुलेशन करना चाहिए, तब जाकर ट्रेड करना चाहिए था। वो क्या किए? वीडियो बता दिए तो नेक्स्ट डे से वो शुरू हो गए। अब बताओ क्या होगा उनके साथ? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा ना? अब पॉइंट मेरा क्या था, अगर मैं एक ट्रेड करूंगा तो प्रॉपर है, अगर मैं 2 ट्रेड ले रहा हूं, सेकेंड ट्रेड में ले रहा हूं रिस्क रेशियो हिसाब से, तो मेरे को डेली सेकेंड ट्रेड भी लेना पड़ेगा, प्रॉफिट हो लॉस हो जो हो सेकंड ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट कर लिया, सेकंड ट्रेड में बंद कर देता हूं तो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ट्रेड लॉस करता हूं, उसके बाद का लॉस रिकवर करने के चक्कर में सेकंड ट्रेड ले रहा हूं, तो वो तो मैथ ही गड़बड़ हो जा रहा है। समझ पा रहे हो ना? और एक बात बता दूंगा, इस जो लोग कर रहे हो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बुरा उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सोचो, जिस दिन फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट अच्छा हो जाता है ना, थोड़ा सोच के देखना, सेकंड ट्रेड में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, सेकंड ट्रेड लेने में डर लगता है, थोड़ा सोचना। प्रॉफिट ग्रीड तो आता है, मन करता है कि एंट्री कर लें, लेकिन डर जो फर्स्ट ट्रेड में जो कॉन्फिडेंस होता है ना, सेकंड ट्रेड में नहीं होता, थोड़ा डाउन हो जाता है। पक्का जाएगा तो क्वांटिटी कम कर लूँ क्या, क्वांटिटी कम करके ट्रेड करूँगा तो सही हो जाएगा, ऐसे दिमाग में चलता है। ये सो नो बताना इस कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सेकंड ट्रेड में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, लेकिन जिस दिन लॉस होता है उस दिन सेकंड ट्रेड ऑटोमेटिक मन कर जाता है, भाई लेते हैं जरूर है, नहीं तो लॉस रिकवरी नहीं होगा। ऐसा होता है कि नहीं गाइस? यस। तो इसीलिए गाइस याद रखना, मैं तो सजेस्ट करता हूँ ओनली 1 ट्रेड पर डे करो, जो कि मैं भी करता हूँ, मेरे मेंबर्स भी करते हैं, क्योंकि वो मैथ पूरा कैलकुलेशन सही बैठता है, ठीक है। इसलिए 1 ट्रेड पर डे मेरे लिए बेस्ट है। अगर आप कर रहे हो 2 ट्रेड कर रहे हो दिन का, 3 ट्रेड कर रहे हो तो 3 ट्रेड कंटिन्यू डेली करो, ठीक है। आज 1 ट्रेड करके 2 ट्रेड छोड़ दिए तो पूरा मैथ गड़बड़ हो जाएगा। मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि 1:1 पे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं क्या? यस, 1:1 पे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत लेस ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत कम ट्रेड्स। मतलब महीने में अगर परफेक्ट ट्रेड जहाँ पे बनेगा वहीं पे एंट्री करना है, परफेक्ट कंफर्मेशन के साथ सेफ ट्रेडिंग करना है, तो आपको 1:1 पे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। उसके लिए बहुत अच्छा एक्यूरेसी वाला सेटअप भी चाहिए, उसके हिसाब से ही कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, अग्रेसिव हो, इम्पेशेंस हो, आपके लिए मिनिमम जो है 1:2, 1:3 मिनिमम आपको टारगेट लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर करोगे तो ही ठीक होगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादातर ट्रेडर्स को वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि वो लोग भी रूल्स फॉलो कर पाएँ, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करना, वो लोग भी यहाँ से बहुत सारा नॉलेज ले पाएँ, ठीक है। तो सबको ही कर लेना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
थर्ड पॉइंट था कि प्रीमियम हमेशा डेली आप लोगों का सिमिलर होना चाहिए। प्रीमियम जो लोग ऑप्शन बाइंग करें उनके लिए प्रीमियम है, जो लोग नॉर्मल स्टॉक्स पे करते हो, कैश मार्केट पे करते हो, आपको पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले बात करते हैं ऑप्शन बाइंग जो लोग करते हो, प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। देखो तो याद रखना गाइज, आप लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, रिस्क रेशियो फॉलो करो। अगर आपका ये सही नहीं है, पोजीशन साइजिंग सही नहीं है, आप कुछ भी करो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ये लिख दे रहा हूँ मैं, नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर लो। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो सोचो कि गाइज आप आज 200 का प्रीमियम चूज़ किए, 200 का प्रीमियम लिए थे, है। आज मार्केट आर द मनी चल रहा है, आर द मनी जो स्ट्राइक प्राइस था उसका जो प्रीमियम प्राइस है वो 200 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे आपका 20% का एसएल मान के चलता हूँ आप लगाते हो, टोटल हिसाब किए 20% का एसएल लगाए। कितना पॉइंट्स का एसएल लगा यहाँ पे गाइस? 20% के हिसाब से 40 पॉइंट्स हो रहा है कि नहीं? 40 पॉइंट्स का एसएल आपका लगा यहाँ पे। ठीक है, आपका 40% का स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो एसएल कितना हुआ? 40 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस किया। परफेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? आर द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस था वो कुछ अराउंड 100 रुपये का मिल रहा है, मतलब एक्सपायरी नियर बाय है या एक्सपायरी के दिन है, तो वो क्या हो रहा है? 100 रुपये का मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है। अच्छा, उसका एसएल अगर 20% देखेंगे तो 20% कितना हो रहा है यहाँ पे? 20 रुपया। ठीक है, अच्छा सोचिए कि उस दिन आप 1:2 के हिसाब से 2 गुना प्रॉफिट किए। आपका 1:2 फॉलो कर रहे हो, रिस्क रेशियो पूरा प्रॉपर है, 1:2 फॉलो किए। यहाँ पे टारगेट कितना मिलेगा मेरे को बताओ? टारगेट कितना होगा? 40%, 1:2 के हिसाब से कितना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ? 40। तो सोचो, कल मैं लॉसेस किया हूँ 40 पॉइंट का, 1 रुपया जो मेरा था, 1 रुपया वाला जो था 40 पॉइंट का, आज मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ 2 गुना, 1:2 फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट तो 80 पॉइंट का होना चाहिए था। यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40 पॉइंट का। यहाँ तो सारा मैथ ही गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है कि नहीं? प्रॉफिट करने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रीमियम है वो एवरीडे डिफरेंट हो जा रहा है। जो बड़ा प्रीमियम होगा, आप अगर मान के चलो 300 का प्रीमियम चूज कर दिए, इसका एसएल लग रहा है 20% 60 पॉइंट का, लेकिन उस दिन आप 200 का प्रीमियम में टारगेट अचीव कर रहे हो, वो जा रहा है 80 पॉइंट का प्रॉफिट कर रहे हो, तो फायदा नहीं हुआ ना। प्रॉफिट करो छोटा छोटा, लॉस करो पूरा ऑलमोस्ट बड़ा बड़ा हो गया। यहाँ पे सारा मैथ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो प्रीमियम बाय करो एवरीडे सिमिलर होना चाहिए। आप बोलोगे सर सिमिलर नहीं भी होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेता हूं तो मैनेज कर लूंगा, वो थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूं। लेकिन जो लोग कम क्वांटिटी में करते हो, स्मॉल क्वांटिटी में करते हो, आप एक काम करो, जब भी आप बैक टेस्टिंग करोगे ना, वहाँ पे एक प्रीमियम रेंज चूज कर देना कि भाई इससे प्रीमियम के रेंज के अंदर मैं डेली बाय करने वाला हूँ। बात समझ में आ रहा है? मतलब मैं एक रेंज फिक्स करूंगा कि मैं डेली आऊंगा 150 से 200 के प्रीमियम के अंदर मैं लेने वाला हूं, हमेशा डेली बेसिस पे इसी रेंज के अंदर लूंगा। आप बोलोगे सर इसके रेंज भी इधर उधर हो सकता है, कितना होगा? 4-5 पॉइंट, 10 पॉइंट, वो चलेगा, लेकिन डबल ट्रिपल हो जाएगा तो वो दिक्कत होने वाला है। ठीक है, 150-200 के रेंज होगा, या 200 के 250 के अंदर जो प्रीमियम जो भी मिलेगा वो मैं चूज करूंगा। ये भी आप करो। ठीक है, ऐसे करके आपको फिक्स करना पड़ेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा अगर फिक्स करूंगा, अगर 150 मान के चलो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, वो तो दिक्कत हो जाएगा, डिक्के हो जाएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा। नहीं गाइस, याद रखना, आप जो बैक टेस्टिंग करोगे इसी प्रीमियम में ही चूज करोगे, देखोगे कि यहाँ कितना पॉइंट गया। आप देखना ओटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस होता है, वो जब मार्केट अच्छा मोमेंटम होता है वहाँ पे बहुत स्पीड में भागता है, बहुत गंदा वाला भागता है। 1:2 के जगह 1:3 भी आप कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि ओटीएम ही ज़्यादा जा पाएगा। क्यों जा पाएगा? क्योंकि इसका गामा बस्ट होता है, कि वो कभी मैं बाद में बताने वाला हूँ, वो ज़्यादा अच्छा मोमेंटम करता है। ठीक है, लेकिन जो लोग का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है वो बोलोगे सर मैं जब भी होगा अर्ध मनी ले लूँगा और क्वांटिटी मैनेज कर लूँगा। लेकिन याद रखोगे, इस ट्रेड लेते टाइम 3-3 सेकंड, 5-5 सेकंड में डिसाइड करना पड़ता है भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। उस जगह पे मैं कैलकुलेट करूँगा, अच्छा आज 150 का प्रीमियम है तो 10 क्वांटिटी ले लेते हैं, कल 200 का प्रीमियम था तो 5 क्वांटिटी कर लेते हैं, या आज 100 का प्रीमियम था तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। इतना कैलकुलेशन कैसे करोगे? वहाँ पे बैठ के कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट करोगे, या हो सकता है कि आप लिख लो पेपर पे, लिख के आप कर सकते हो, पेपर में एक नोट करके रख देना, वो वॉल पे लगा देना आप वॉल पे कि हाँ वॉल पे ऐसा है 100 का जब भी प्रीमियम मिलेगा मेरे को मैं इतना क्वांटिटी बाय करूँगा, ये करके कर सकते हो। लेकिन वो होना चाहिए, आपका उतना आदत बनना चाहिए। ईजी क्या है कि आओगे उसी प्रीमियम में इक्वल जो मिलेगा, आपका ऑप्शन शेयर में जाना है, उसी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से प्रीमियम होगा, उसको देखना है, जस्ट बाय करना। ये ईजी होगा कि वो ईजी होगा? अगर आपको वो ठीक लग रहा है तो वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैश मार्केट पे करते हो, इक्विटी मार्केट पे करते हो, तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे आप कैलकुलेट करके एसएल को हमेशा फिक्स करके करना पड़ेगा, क्योंकि हर इक्विटी जो होता है, हर एक स्टॉक्स का जो प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है। वो कभी मैं बाद में बता दूंगा कभी कैसे कैलकुलेट करोगे। नॉर्मली जितने भी मेरा ऑडियंस है वो सब ऑप्शन बायर्स है, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। बाद में कोई इक्विटी मार्केट में बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, हाउ टू नो परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट। बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान से सुनना गाइस। परफेक्ट एंट्री, पहले परफेक्ट एंट्री के बारे में बात करते हैं। परफेक्ट एंट्री, एक बात बताऊंगा, इस परफेक्ट एंट्री नाम का कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं होता।
यस मैं जानता हूँ आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड करोगे, सेटअप के हिसाब से ट्रेड करोगे, लेकिन प्रॉफिट एंट्री के नाम का कोई चीज़ नहीं होता। बताता हूँ क्यों। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट ऐसे कंटिन्यू भाग रहा है ग्रीन में बना के आप एंट्री कर लिए, वो नहीं प्रॉफिट एंट्री। मतलब सोचो कि आप यहाँ पे एक बॉडी बन रहा है, बॉडी से मार्केट ऐसा किया, यहाँ पे कैंडल का बॉडी बन रहा है ना, बॉडी बन रहा है, और इस जगह पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, प्लस ये वीक भी बड़ा बड़ा वीक है, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है। एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। मार्केट क्या किया, ऊपर गया, थोड़ा बहुत प्ले किया, आया, बॉडी से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। आप बोलोगे कि मैं एंट्री करूँ या नहीं करूँ, आप सोचो यहाँ पे आप एंट्री कर लिए, ठीक है। मार्केट क्या किया, अगेन आया, बाउंस बैक किया, इस वीक तक आ गया, तो आपका तो यहाँ पे ऐसे हिट हो गया, कोई तो फायदा नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी देखते हो आप लोग बॉडी से ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर तरफ भाग जाता है, तो यहाँ परफेक्ट कैसे हुआ। आप यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे, अगर यहाँ पे वेट करोगे मार्केट चला जाएगा, अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो मार्केट हो सकता है, रिस्क हो सकता है, ये प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन इतना सेफ ट्रेडिंग है ये, बहुत बार ट्रेड ही नहीं मिलने वाला है आप लोग को, ठीक है, एंट्री नहीं कर पाओगे। इसीलिए गाइस याद रखना, परफेक्ट एंट्री नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता। आपको जहाँ पे आपको सेटअप दिखा, मान के चलो आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, मूविंग एवरेज लगाते हो, जो भी आप प्लान करके एंट्री करते हो, RSI वगैरह लगाओ। मैं तो इंडिकेटर बेसिस पे ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप करते हो, आपका यहाँ पे एंट्री दिख रहा है, मतलब आपको एंट्री बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। आप बोलोगे नहीं मैं एंट्री नहीं करता हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाए एंट्री करेंगे। इतना ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट कर जाओगे तो ट्रेड ही मिस हो जाएगा। आप जब भी बैक टेस्ट करोगे इस हिसाब से लेना कि भाई मैं जब भी देख रहा हूँ मार्केट एंट्री बन रहा है तो मैं एंट्री कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट एंट्री कर लिया, मार्केट मिस हो गया, 2-3 कैंडल बन के बड़ा बड़ा कैंडल के ऊपर चला गया, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ये तो बेवकूफ़ी वाला ट्रेड हो गया, तो गैम्बल ट्रेड हो गया, रैंडम ट्रेड्स हो गए। ऐसा नहीं, बॉटम पे मेरा एग्जैक्ट सपोर्ट पे, एग्जैक्ट जोन पे एंट्री बन रहा है तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लूंगा, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है तो मैं एंट्री बना लूंगा। ऐसा करके हम लोग सोच के चलेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट एंट्री नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ, परफेक्ट एग्जिट आपको प्लान करना है, ये बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट एग्जिट मतलब अगर मैं 1:3 प्लान किया हूँ, 1:4 प्लान किया हूँ, जब तक मेरा 1:3 अचीव नहीं होता तब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा। ऐसे अगर आप छोटा छोटा क्वांटिटी से कर रहे हो तो आपको वहाँ तक वेट करना पड़ेगा। अगर मान के चलो 1:2 हुआ तो मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस जो लगाया था वो शिफ्ट करके यहाँ पे ले आऊँ, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, उसके बाद ट्रेल करके कंटिन्यू होल्ड कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी कर रहा हूँ ऐसा कर सकता हूँ, 1:2 पे कुछ क्वांटिटी निकाल दूंगा, 1:3 पे कुछ क्वांटिटी निकाल दूंगा, 1:4 पे जो भी हो आपको क्वांटिटी निकालते निकालते आप जा सकते हो। वीडियो खत्म करने से पहले बहुत ज़रूरी पॉइंट मैं शेयर कर दूंगा। बहुत लोग एंट्री करने में ही डरते हैं कि एंट्री करूँ या नहीं करूँ, चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डरते इतना है कि वो ट्रेड ही नहीं ले पाते हैं। ऐसा आपको एंट्री बनाना पड़ेगा। आपको बिलीव किस पे करना पड़ेगा पता है? स्ट्रैटेजी पे नहीं, आपको बिलीव रखना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। जो मैंने आज शेयर किया ना उतना पे बिलीव रखना पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग में ये सब चीज़ फॉलो करके रिजल्ट दिया है तो आगे भी देगा, इसको फॉलो करो। एंड यस, आप एवरी मंथ याद रखो, एवरी मंथ आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। किसी किसी महीना आपका ड्रॉडाउन फेज आएगा, नेगेटिव होगा, ऐसा मान के चलो। अगर 1:1 फॉलो कर रहे हो तो आप प्लान करके चलो, 3-4 महीना आपका नेगेटिव जाने वाला है, लेकिन ओवरऑल ईयर में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर बहुत अच्छा एक्यूरेसी आपके पास है तो। 1:2 पे भी है ऐसा, आपका 2-3 महीना माइनस में जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ईयर में अच्छा रिटर्न आएगा। अगर 1:3 कर रहे हो तो चांसेस है कि 2 महीना नेगेटिव में जा सकता है, फिर ओवरऑल ईयर पे अच्छा एंड आएगा। ऐसे आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। जो भी बैक टेस्टिंग करोगे ऐसा रिजल्ट आएगा। अगर एवरी मंथ आप ग्रीन करने का सोचोगे तो नहीं होगा। ये भी रियलिटी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। आई होप गाइस इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला है। अगर वीडियो सीखने मिला है तो लाइक कमेंट सबको ही करना। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।